और बाबा की आत्मा यहाँ किसी को ठहरने नहीं देती। बाबा की आत्मा चिल्लाती है, बाबा की आत्मा रात को कराती है। इस मंदिर पर भटकती है बाबा की आत्मा। रात को कोई नहीं आता, साए साए करता है। रात को आत्मा चिल्लाती है, कराती है। बनते थे और यह जर्जर मठ के कक्ष हैं। इस मठ पर कराहती है एक साधु की आत्मा, चिल्लाती है। पीटा गया था उस साधु को। रात के अंधेरे में मूर्ति चोराते हैं, अष्टधात की मूर्तियों को चुराने के लिए। साधु करता है विरोध और फिर उसे पीटना शुरू हो जाता है। हाथ बांधते हैं, पैर बांधते हैं, पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। फिर क्या होता है? इस मठ का एक पुराना कुआं देख रहे हैं। इस पुराने कुएं से रस्सी बांध करके वह साधु पानी निकालते थे। पानी लौकी की तुमड़ी होती थी अथवा कमंडल, या फिर स्टील नहीं पीतल की बाल्टी होती थी। पानी निकलता था इस कुएं से और पानी निकाल करके होता था पूजा, बनता था प्रसाद। और हत्या कैसे हुई? हत्या का परिणाम क्या हुआ? क्या उन्हें पकड़ा गया? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आइए हम पूरा मामला आपको दिखाते हैं। इस कुएं को देखा आप? ऐसी घिर्री आपको नहीं मिलेगी। यह लकड़ी की घिर्री है। यह दो बांस, यह दोनों लोहे के राड लगाए गए हैं। इसमें छिद्र करके ऐसे बनाया गया है। आइए हम चलते हैं। यहाँ कभी यहाँ प्रसाद बनाने के लिए कभी किसी पर्व पर यहाँ चूल्हे बनते थे और यह जर्जर मठ के कक्ष हैं। हम अब उस स्थान पर ले चलते हैं जब 17 जुलाई 18/19 की रात अपराधी आते हैं, मूर्ति चोराते हैं और उनकी नीयत खराब है। अष्टधातु के राम जानकी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और लाल साहब की मूर्ति को चुराने के लिए आते हैं। अभी हम वहाँ ले चलेंगे आपको जहाँ सिंहासन पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान राम के जन्मोत्सव के पर्व पर यह मनाया जाता था उस स्थान पर। अभी हम आपको ले चलते हैं भीतर, उस स्थल पर ले चलते हैं जहाँ बाबा रहते थे रात को। बाबा के देहावसान के बाद कई साधु आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ जो रोक सके। एक तो दिवंगत हो गए, एक भग गए और कई आए, लेकिन यहाँ कोई रुक नहीं पाया। अब आप देख रहे हैं यह सब बजाने का लोग नहीं रहे। अब अत्याधुनिक यहाँ बता दिया गया है। ऐसे बजाया जाता है, जैसे ही स्विच दबाया वैसे ही बजना शुरू हो गया। यहाँ बाबा विश्राम करते थे। यह आसन है। यहाँ यह मानस अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण की एक प्रति रख दी गई है। उधर भी है, पंचांग है। तो बाबा यहाँ सोते थे। यही आए और यहीं से पीटना शुरू किया बाबा को। यह खून से दीवारें रंग गई थी, खून के छींटे पड़ गए थे। यहाँ से यह देखिए कुछ पात्र हैं। अब ऐसे पूजा पाठ वाले सामान, यह इसमें चरणामृत है। एक छोटी सी लोटिया में चरणामृत है। हमने भी ग्रहण किया है। यहां आप देख रहे हैं, देखिए यह है और यह भी बजाने वाला है। इससे यह बजता है। चलिए अब बजाएंगे नहीं, बजाने का यह समय नहीं है। ऐसे इसको रखा जाता है। हमारे साथ कई लोग हैं। देखिए ऐसे पात्र भी आपको नहीं मिलेंगे। यह है ऐसे लोटे का प्रयोग बाबा लोग करते थे। कांच से का है, फूल है अथवा और कई धातुएं मिला करके बनाया गया होगा। और यह है ताम्र का पात्र, तांबे का लोटा। इसमें आप यह भी देख सकते हैं, यह भी तांबे का है।
इसमें भगवान को भोग लगाया जाता था। लेकिन साधु पर आक्रमण हुआ क्यों, और कुछ हुआ भी नहीं। हम आपको यहीं से दिखा देते हैं, भीतर हम नहीं जाएंगे। यह सिंहासन खाली हैं और अष्ट धातु की मूर्तियां अभी भी थाने में पड़ी हुई हैं। भावरकोल थाना है और यह है माधोपुर गांव, जनपद गाजीपुर का। यहाँ जो मूर्तियां आप देख रहे हैं बाद में स्थापित की गई, और यह घटना है 18/19 जुलाई 2017 की। आइए बाबा आपसे बात करते हैं। प्रणाम। ठीक है, यही गुरु महाराज जी का हमारा फोटो है। अच्छा, गुरु महाराज जी जिनकी हत्या की गई, एक बार दिखाइए उनको। वो ये है, आइए देखिए इधर। ये महाराज जी थे, उनकी हत्या हुई है। भाई हमारे बड़े महाराज जी प्रथम इन्हीं का बनाया हुआ है सब आश्रम, बड़का महाराज जी का। और उनके बाद ये महाराज जी हुए, ये महाराज जी हुए, और बाद ये हुए। कुछ और हम यहीं से आपको दिखाएंगे। एक बार देखेंगे आप, यह पुराने बर्तन हैं। जब कभी देखिए, यह है हंडा है, उधर कढ़ाई है, इस तरफ परात है, वह भी कढ़ाई है, और वह पीतल की बाल्टी जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, पीतल की बाल्टी है। यह पुरानी अलमारी है, और इधर चंवर है। ये चंवर है, यह इससे ऐसे जैसे ऐसे अपनी मान्यता थी। मान लिया कि भगवान है तो भगवान का पूजा कैसे होगा, उनको हम पंखा कैसे जलेंगे, उनको हम भोजन कैसे कराएंगे। यह है चौरा, इसको हमें लगा देता हूं। यह अलमारी है, जीर्णशीर्ण अवस्था में है, और इसको मैं यहां लगा देता हूं। बाबा को बचाने के लिए हम लोगों ने भीख मांगा। यहाँ से गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल से रेफर किया गया। वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चिल्लाते रह गए, मेल किया और फिर लिखा पढ़ी किया। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गए हम लोग, वहाँ एप्लीकेशन तक लेने से इनकार कर दिया गया। यह कहा गया कि यहाँ केवल बनारस के मामले आएंगे। हमने कहा भैया इसको भेज तो दीजिए ट्रामा सेंटर में, कुछ तो करिए। लेकिन एक पैसा सरकारी सहयोग नहीं मिला। साधु तड़प तड़प करके 23 जुलाई को दम तोड़ देते हैं। सुनील बताइए, आप तो जुड़े रहे हैं यहाँ से। जी सर, हम लोग आए, माधोपुर के पंडित जी थे सर्वानंद दुबे, जिसे जो भी आस्थावान लोग हैं यहाँ से जुड़े हैं मंदिर से। हाँ। तो कहीं शुभ काम में यदि उनका जाना होता था तो आते थे लोग महाराज जी का दर्शन करने के लिए, कि महाराज जी का दर्शन करके महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के हम जाए। वो लोग आए तो दरवाजे पर से आवाज़ लगाए, महाराज जी सीताराम सीताराम। कोई आवाज़ नहीं। जब मंदिर में से आई तो दीवार फांद करके और वो लोग दोनों भाई मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद चारों तरफ घूम फिर के वो लोग देखे, महाराज जी का कहीं अता पता नहीं था। वो लोग सोचे कि महाराज जी कहीं फ्रेश व्रेश होने गए होंगे। लेकिन जब कुछ इंतजार के बाद नहीं पता चला तो इधर से जैसे कबूतर कुहुकती है वैसे आवाज़ आया। तो वो लोग इधर रामचरितमानस पारायण आश्रम ये है, इधर पारायण आश्रम के पास वो लोग जैसे ही बढ़े, यहीं मुंह के बल महाराज जी का हाथ ऐसे पीछे बांधा था और पैर भी बांधा था उन्हीं की लंगोटी से, और यहीं महाराज जी जीर्ण अवस्था में गिरे थे। सर फट गया था, ये जो खोपड़ी होता है साफ दिख रहा था, और महाराज जी जैसे कबूतर कुहुकती है वो उसी तरह से था। और वो जो लाइट का तार है, वो लाइट का तार महाराज जी के गुप्तांग तक यहाँ लाया गया था, शरीर तक। और वो लोग अब जो भी महाराज जी के साथ जो भी घटना इससे कारित किए, वो इस परिवेश में छोड़ के गए थे कि जो भी बचे खुचे होंगे, मतलब अपने समय से वो समाप्त ही करके गए थे महाराज जी को। और यहाँ से जैसे ही वो फ़ोन किए, वो इधर उधर चारों तरफ परेशान ही, उनके छोटे भाई चले गए माधोपुर गांव में लोगों को बुलाने के लिए। वो पंडित जी हमको फ़ोन किए, हमारे पास गाड़ी है स्कॉर्पियो, तो हम तुरंत आए, यहाँ गाड़ी खड़ा किए। अशोक चौरसिया, सर्वानंद दुबे, कृष्णानंद दुबे, हम, हमारे एक बड़े भाई हैं ओम प्रकाश,
हम लोग सभी लोग मिल के महाराज जी को उठा के गाड़ी में शिफ्ट किए और सीधे यहाँ से ले गए हम लोग। निरंजन प्रसाद अभी वो भी नहीं है हम लोग के बीच, तो उनके यहाँ ले गए, वो तुरंत रेफर कर दिए बनारस के लिए, अरे गाजीपुर के लिए। गाजीपुर से गए तो एलएस एम्बुलेंस की, वहाँ भी हमने सीएमओ से बात करके और एलएस एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया और एलएस चले एम्बुलेंस कुल मिला के सुनील, अब हम लोग पहुंच गए ट्रामा सेंटर मेरा भी पहुंचना हुआ था जी। हम लोग थाली लेकर के भिक्षाटन किए। भिक्षाटन करने का ये अभिप्राय था कि इनका संज्ञान लें। मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी थे और एक साधु मारा गया, तड़प तड़प करके दोस्तों इस पवित्र स्थली पर हूँ, इलाज के अभाव में उस साधु ने दम तोड़ दिया। पैसे नहीं थे, कुछ इकट्ठा किया लोगों ने, वकील साहब थे, क्या नाम था? सत्येंद्र राय। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, हम लोगों ने भी जो बन पड़ा वो किए। अब यहाँ रात को, अब उसके बाद कई साधु आए, लेकिन कोई एक साधु तो मर गए, जिनसे दिवंगत हो गए, जिनसे हम मिलने आए थे। हाँ, मौनी बाबा बोलते नहीं थे, वो दिवंगत हो गए। उसके बाद एक और बाबा आए, वो अभी चले गए। अब कोई पूजा पाठ और रुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक महाराज जी गाय भी रखे थे, गाय भी तड़प तड़प के मर गई, गैया भी दम तोड़ के मर गई, बछिया भी। तो दम तोड़ने का मतलब एक तो बाबा के जाने के बाद आहत हुई थी, और दूसरे देख रेख करने की बात है तो नहीं देख रेख कर पाए। ये लोग दो हैं लोग, बाबा लोग जो स्थानीय हैं, ये लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन एक साधु ने तड़प तड़प करके दम तोड़ा है। और अब ऐसे तमाम मठ और मंदिर हैं जहाँ हत्याएं हुई हैं, हत्याओं का ऐसे ही गोल मटोल किसी को जेल भेज दिया गया। आज तक राम जानकी थाने में है, हनुमान जी भी थाने में है, और यहीं से कुछ सामान ले जा करके दरोगा जी ने बताया जाता है कि दिखा भी दिया कि बरामद किया गया है, सामान यहीं से ले गए थे। कहेगा कौन? ये देखिए संदूक है, इसमें कुछ पुराना सामान वामान रखा गया है, और यहाँ भेड़ वाला कंबल है, जो स्थानीय लोग रुकते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं पुराने लोग। भेड़ का कंबल है और तकिया की जगह ईंट लगा दी गई है। इस स्थान पर भगवान श्री राम जानकी ये लोग बैठाए जाते हैं, और अगर यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर होता है तो इसी पर बैठाए जाते हैं। यह एक मठ मंदिर का स्वरूप रहा। उधर है यज्ञशाला, अब यह वीरान जैसा हो गया है, और बाबा की आत्मा यहाँ किसी को ठहरने नहीं देती। बाबा की आत्मा चिल्लाती है, बाबा की आत्मा रात को कराती है। बाबा को ऐसे लगता है जैसे रात को आवाज़ आती है, बचाओ 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 की आवाज़ आती है। और इस स्थान पर किसी की हिम्मत नहीं है। दिन में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन रात को किसी की मजाल नहीं है जो इस स्थान पर अगल बगल आ जाए। आवाज़ें सुनी जा रही हैं। दोस्तों, आज हमने दिखाया, और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से एसआईटी गठित करके इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। सर देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, कम से कम जांच के लिए जो भी टीम गठित हो, जैसे प्रथम तहरीर में लिखवाया गया था लाल साहब की मूर्ति और महाराज जी की मोबाइल, जो आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस न मोबाइल रिसीव कर पाई, गिरफ्तार कर पाई, और न ही लाल साहब की मूर्ति। और एक यहीं से, यहाँ महाराज जी के दिवंगत होने के बाद एक महात्मा आए थे, मौनी बाबा, वो बोलते नहीं थे, लिख के कुछ बताते थे। तो एक बार हमको दरोगा जी से हमको भी जांच पूछ के लिए बुलाए थे थाने पर, तो वहाँ हमको जितना था जानकारी उतना हम बताए, लेकिन हम उनसे एक उस वक्त भी हम ये सवाल किए थे कि बताइए कि यदि आप मुजरिम कैसे उस व्यक्ति को मानते हैं, यदि उसके पास से जो भी तहरीर में लिखवाया गया है, कौन सी सामग्री आपने बरामद करके दिखाया? तो वही याचमनी करने वाला चांदी का चम्मच हमको वो बताए, जो चम्मच सुबह हम महात्मा जी से आए यहाँ जानकारी लेने के लिए, तो महाराज जी कहे कि पुलिस हमसे मांग के उस याचमनी करने वाले चांदी का चम्मच यहाँ से ले जाती है पुलिस, और बता देती है कि यही बरामद, वही, और 51 को रुपया चढ़ावा, बस 51 को सिक्का, वही पुलिस दिखाई है। इस पुलिस का कैसे भला होगा? पुलिस जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। और योगी राज में एक साधु को पीट पीट करके मार डाला गया, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और तड़प तड़प करके साधु मर जाता है। दोस्तों, यह रहा, आज इधर आया था इसलिए यह वीडियो किया। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।